आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। अगर आप भी अपना सपनों का घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए होम लोन से जुड़े एक बड़े नियम को बदलने जा रही है। क्रेडिट गारंटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। यानी अब आपको सस्ता होम लोन मिलना और भी आसान हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रेडिट गारंटी है क्या, इसका होम लोन पर क्या असर होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 और टैक्स बचत का पूरा गणित, और सबसे जरूरी सस्ता होम लोन कैसे पाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, सूत्र के मुताबिक केंद्र सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग यानी किफायती आवास के लिए मिलने वाली क्रेडिट रिस्क गारंटी की सीमा को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस समय ये लिमिट 20 लाख रुपए है। प्रस्ताव है कि इसे बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया जाए। यानी अगर आप 30 से 40 लाख रुपए का घर खरीद रहे हैं तो अब इस लोन पर सरकार की तरफ से बैंक को गारंटी मिलेगी। इसके लिए वित्त मंत्रालय और आवासन मंत्रालय के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में सीमेंट, स्टील, लेबर और जमीन की कीमतें आसमान छू गई है। 20 लाख रुपए में आज के समय में किफायती मकान खोजना लगभग नामुमकिन हो गया है। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में भी 1-2 BHK फ्लैट अभी 30 से 35 लाख रुपए के दायरे में आ गए हैं। ऐसे में पुरानी लिमिट बेकार हो गई है, इसलिए इसे दुगना करना जरूरी हो गया है। शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये क्रेडिट गारंटी आखिर है क्या? तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपकी आय कम है या आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि दुकानदार या ठेकेदार। बैंक को डर होता है कि अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो, लेकिन अगर होम लोन पर सरकारी क्रेडिट गारंटी हो तो बैंक को भरोसा हो जाता है कि अगर आप चूक गए या डिफॉल्ट करते हैं तो सरकार बैंक के नुकसान की भरपाई करेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बैंक बिना किसी हिचकिचाहट के लोन दे पाते हैं। बिना कोलेट्रल के भी लोन पास हो जाता है। जोखिम कम होने से ब्याज दरें भी कम हो जाती है। यानी सरकार आपके और बैंक के बीच एक गारंटर बन जाती है। अब सवाल है, आखिर सरकार को ये लिमिट बढ़ाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? पॉइंट नंबर 1, राइजिंग प्राइस। सबसे बड़ा कारण है मकानों की बढ़ती कीमतें। जैसा मैंने बताया, 20 लाख में अब कोई अच्छा फ्लैट नहीं आता। पॉइंट नंबर 2, पुरानी लिमिट बेकार। पहले जो 20 लाख की गारंटी थी उसमें खरीदार को बाकी पैसों के लिए दूसरे सोर्सेस से महंगा लोन लेना पड़ता था, जिससे वह डिफॉल्ट कर बैठता था। पॉइंट नंबर 3, लिक्विडिटी। 40 लाख की गारंटी मिलने से बैंक बड़े प्रोजेक्ट के लिए आसानी से पैसा जारी कर पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार इसके लिए बने 3000 करोड़ के गारंटी फंड का आकार भी बढ़ा सकती है, क्योंकि जब सीमा दुगनी होगी तो दायित्व भी बढ़ेगा। यानी लाखों नए घर को खरीदारों को फायदा मिलेगा। दोस्तों, इस नीतिगत बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और डेवलपर्स को होगा। जोखिम कम होगा। छोटी और मझोली हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों जो आमतौर पर टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में काम करती है, वे बिना एनपीए के डर के ज्यादा से ज्यादा लोन बांट सकेंगी। इससे उनका बिजनेस बढ़ेगा। अटके प्रोजेक्ट को रफ्तार। जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लोन न मिलने की वजह से फंसे हुए थे, उनकी बिक्री में तेजी आएंगी। सबसे बड़ी बात, स्वयं रोजगार और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। छोटे व्यापारियों के लिए 30 से 40 लाख का लोन पाना अब बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी, आपको इसका क्या फायदा होगा। सस्ता ब्याज। जब लोन पर सरकारी गारंटी होती है तो बैंक का रिस्क प्रीमियम कम हो जाता है। इसका मतलब है कि आपको कम ब्याज पर लोन मिल सकता है। कम रिजेक्शन। पहले जहां डॉक्यूमेंट में छोटी सी कमी पर लोन रिजेक्ट हो जाता था, अब बैंक गारंटी के चलते लोन पास करने में उदारता दिखाएंगे। डाउन पेमेंट में राहत। बैंकों को आपसे कम डाउन पेमेंट की उम्मीद होगी, क्योंकि उनका पैसा सुरक्षित है। पहले 20 लाख की लिमिट और ज्यादा ब्याज देना पड़ता था, अब 40 लाख की लिमिट, कम ब्याज, आसान अप्रूवल। तो दोस्तों, अगर आप किफायती घर खरीद रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 आपकी जेब पर बड़ा असर डाल सकती है। इस योजना में EWS, LIG और MIG परिवारों को होम लोन पर 5 सालों में 1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। जब क्रेडिट गारंटी 40 लाख हो जाएंगी तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का सीधा लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। साथ ही अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनते हैं तो धारा 24B के तहत
ब्याज पर 2 लाख तक की कटौती, धारा 80C के तहत मूलधन पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट। अगर आप 40 लाख का लोन लेते हैं तो आप इन दोनों का पूरा लाभ उठाकर सालाना 3.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं। बाजार में आज SBI, LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB जैसे प्रमुख लेंडर्स 7.10 से 8.50% की दर से लोन दे रहे हैं। गारंटी बढ़ने के बाद ये दरें और भी प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी। तो अब आप सोच रहे होंगे इन सब का फायदा उठाकर सस्ता होम लोन कैसे पाए। मैं आपको 4 आसान कदम बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, सिविल स्कोर। सबसे पहले अपना सिविल स्कोर सुधारें। 750 प्लस का सिविल स्कोर होने पर बैंक आपको सबसे कम ब्याज दर पर लोन देंगे। स्टेप 2, एलिजिबिलिटी चेक। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की पात्रता जांचें। अगर आपकी सालाना आय 9 लाख से कम है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। स्टेप 3, कंपेयर लेंडर्स। तीसरा, सरकारी और बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की दरों की तुलना करें। केवल ब्याज नहीं, प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्जेस भी देखें। स्टेप 4, महिला को एप्लीकेंट। चौथा, अगर संभव हो तो घर की किसी महिला सदस्य, पत्नी या मां को सह आवेदक बनाए। कई बैंक महिला खरीदारों को 0.05% की अतिरिक्त छूट देते हैं और कुछ राज्यों में स्टैंप ड्यूटी भी कम होती है। तो दोस्तों, सरकार का ये प्रस्ताव क्रेडिट गारंटी 20 लाख से 40 लाख करना वाकई में एक ऐतिहासिक कदम है। यह न सिर्फ बैंकों और डेवलपर्स की मदद करेगा बल्कि हर उस मध्यवर्गीय परिवार के लिए वरदान साबित होगा जो अपना घर खरीदने का सपना देखते हैं। कुछ बोनस टिप्स आपके लिए। अभी से अपने आय विवरण, इनकम प्रूफ को व्यवस्थित करना शुरू कर दें। सरकारी पोर्टल जन समर्थ पर जाकर अपनी प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता चेक करें। ब्याज दरें बाजार के हिसाब से बदलती रहती है, इसलिए अगर आपको कोई अच्छी डील मिले तो लॉक इन करने में देरी न करें। होम लोन, प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े किसी भी सवाल के लिए नीचे कमेंट्स करें या कॉल करें। हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।